जो सच के लिए खड़ा हो जाए वो झुकता नहीं, जो सत्ता से सवाल कर दे वो बिकता नहीं। दरबारों में ताली बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो डरता नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की खबर किसी नेता की नहीं है, किसी चुनाव की नहीं है, किसी गठबंधन की नहीं है। आज की खबर उस हिम्मत की है जो आजकल बहुत कम दिखाई देती है। आज की खबर एक ऐसे जज साहब की है जिन्होंने सत्ता को आईना दिखाने का साफ तौर पर खुलेआम काम किया है। इसीलिए आज बहुत से लोग जस्टिस मुरलीधर की इस हिम्मत को दिल से सलाम कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलना आसान नहीं है। ऐसे दौर में जब सवाल पूछने वालों पर मुकदमा दर्ज होने की बातें होती हैं, जब आलोचना करने वालों को देशद्रोही और विरोधी बताने की कोशिश होती है, तब एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश खड़े होकर कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, और सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की पहली शर्त है। ये बात कही है दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने, और यही वजह है कि आज उनका ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। जवाबदेही के लिए सत्ता से सवाल जरूरी, न्यायपालिका मजबूत हो, पूर्व जज एस मुरलीधर। अगला हेडलाइन देखिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना महत्वपूर्ण है, मजबूत न्यायपालिका आवश्यक है, पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर। जस्टिस मुरलीधर ने साफ कहा कि जो भी सत्ता में हो उससे सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे और अदालतें जवाब मांगना बंद कर दे तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई फर्क नहीं बचेगा। और यही वजह है उनका ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, एक बयान नहीं, बल्कि सत्ता को सीधी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि जो भी सत्ता में हो उससे सवाल पूछना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे ही सत्ता जवाबदेही बनती है, और सत्ता को जवाबदेह बनने का सबसे ठोस तरीका एक मजबूत न्यायपालिका है। दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहने के दौरान दिल्ली दंगे मामले में कड़े फैसले के लिए चर्चित रहे एस मुरलीधर मंगलवार को बेंगलुरु में एक किताब के लॉन्च कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये किताब रेडी फॉर द लॉ चैलेंज नाम के क्विज बुक है, जिस पर उन्होंने बात की। इसे उनके पूर्व इंटर्न राघव जो है चक्रवर्ती ने लिखा है। कार्यक्रम में जिज्ञासा, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने इसी दौरान कहा कि अपने पूरे कैरियर में जो है उन्होंने यही सीखा है। क्या सीखा है उन्होंने पूरे कैरियर में? कि सत्ता को जवाबदेह बनाने का सबसे मजबूत जरिया न्यायपालिका है। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, बल्कि अदालतों का काम उन लोगों का साथ देना भी है जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जितने ज्यादा जज अपने संवैधानिक कर्तव्यों को समझेंगे उतना ही देश पूरी तरीके से मजबूत होगा। दोस्तों ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब देश में लगातार जवाबदेही पर बहस हो रही है। देश में लगातार जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन सरकारें चुप रहती हैं, जवाब नहीं देती। नीट परीक्षा विवाद हो, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई हो, या फिर प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठते, जनता लगातार जवाब मांग रही है इन सभी मुद्दों पर। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता की तरफ से अक्सर ये संदेश दिया जाता है कि सवाल पूछने वाले ही गलत हैं। ऐसे माहौल में जब एक पूर्व न्यायाधीश ये कहते हैं कि सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की असली ताकत है, तो ये बयान सामान्य नहीं रह जाता। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जस्टिस मुरलीधर ने सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं की, उन्होंने बकायदा उदाहरण भी दिए। उन्होंने सूचना के अधिकार आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी पंचायत से सिर्फ इतना पूछा कि विकास के लिए जो पैसा आया वो गया कहाँ, और वही सवाल आगे चलकर सूचना के अधिकार कानून की नींव बना। ये सारे उदाहरण उन्होंने साफ तौर पर दिए। यानी बदलाव हमेशा सवाल से शुरू होता है, सवाल पूछने वाला ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये साफ शब्दों में जज साहब ने कहा।
पूर्व जज मुरलीधर ने सफाई कर्मचारी आंदोलन का भी जिक्र किया। जस्टिस मुरलीधर ने सफाई कर्मचारी आंदोलन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकारें वर्षों तक कहती रही कि उनके यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती, लेकिन जब लोगों ने सबूत जुटाए, इकट्ठा किए सबूत, वीडियो दिखाए, अदालत पहुंचे, तब जाकर सच्चाई सामने आई। यानी सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सवाल और सच उससे बड़े नहीं होते। ये साफ तौर पर उदाहरण जज साहब ने दिया। जस्टिस मुरलीधर का जो नाम है वो पहली बार चर्चा में नहीं आया। दिल्ली दंगों के दौरान भी उन्होंने बेहद कड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर टिप्पणी की थी। उस समय उन्होंने नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश एक और 1984 नहीं झेल सकता, और साथ ही उसके कुछ घंटों बाद उनका तबादला हो गया था। ये सारे बयान उन्होंने दिए थे, जिसके बाद वो चर्चा में भी आए थे। ये घटनाक्रम आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि जब वही जस्टिस मुरलीधर आज फिर से वही कहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, लोकतंत्र का हिस्सा है, तो लोग इसे गंभीरता से सुन रहे हैं। क्योंकि ये बात कोई टीवी डिबेट में बैठा प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अदालत के अंदर बैठकर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई है। आज देश की सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा सवाल है, यही है। अगर है सवाल पूछने का अधिकार जनता को, तो फिर सवाल पूछने वालों को निशाना क्यों बना लिया जाता है। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो फिर आलोचना से क्यों डरती है सरकार। अगर सरकारें जनता के लिए काम कर रही हैं तो फिर जवाब देने में जनता को परेशानी क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ जो है वोट डालने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना, लोकतंत्र का मतलब है जवाब मांगना, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता को ये याद दिलाना कि असली मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ मालिक नहीं, असली मालिक जनता है। जस्टिस एस मुरलीधर ने आज वही बात कही जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब अदालतें मजबूत होती हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब नागरिक सवाल पूछते हैं तो सरकारें जवाबदेही बनती है। लेकिन जब सवाल पूछना अपराध बना दिया जाए और चुप रहना गुण बना दिया जाए, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसीलिए आज बहुत से लोग जस्टिस मुरलीधर की इस हिम्मत को दिल से सलाम कर रहे हैं, इस बयान की सराहना कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलना आसान नहीं है आज के टाइम में, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने ताकत के सामने झुकने के बजाय सच का साथ चुना। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में सवाल पूछने की संस्कृति और मजबूत होगी, या फिर जवाब मांगने वालों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही बहस आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब जज साहब ने जो बयान दिया वो काफी सराहनीय था, जिसे सब लोग दिल से सलाम कर रहे हैं। आप जज साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।